चलिए अब हम देखते हैं आप लोगों का अगला टॉपिक, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या कहलाता है? तो जब कोई ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, यानी इस गोल पाथ पे जो है कि मूवमेंट करता है, तो उसके मोशन को जो है कि हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे कहने का मतलब, मान लीजिए कोई फील्ड है गोल, उसमें अगर कोई बच्चा दौड़ रहा है तो उसके मोशन को हम क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन। घड़ी है, घड़ी की जो सुई जो मोशन करती है उसका मोशन क्या कहलाएगा? सर्कुलर मोशन। हमारी अर्थ है जो सन के चारों ओर मूवमेंट करती है उसका मोशन सर्कुलर। मून जो है अर्थ के चारों ओर जो है कि मूवमेंट करता है उसका मोशन सर्कुलर मोशन। यानी कि when an object moves in a circular path its motion called circular motion। ठीक है। अब देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है? जैसे कोई ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड से किसी सर्कुलर पाथ पे मूवमेंट कर रहा है तो उसके मोशन को जो है कि हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। जैसे when an object moves in a circular path with constant speed, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, with constant speed then its motion called यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे हमारी अर्थ है सन के चारों ओर जो है कि 365 मिक्स 1/4 इतने टाइम्स में जो है कि एक चक्कर लगा लेती है। तो इसकी जो हमारे अर्थ की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, यानी कि हमेशा जो कि इतना ही टाइम जो है कि वो लेगी सन का एक चक्कर लगाने में। तो इसलिए इसका जो मोशन कहलाएगा, अर्थ का जो सन के चारों ओर मोशन जो कहलाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाएगा। इसी तरह से जो भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं जो अर्थ के चारों ओर घूम रहे हैं उनका भी मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मून जो अर्थ के चारों ओर घूम रहा है उसका भी मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर वेलोसिटी नहीं कह सकते हैं। रीज़न क्या है? देखिए जैसे एक हमेशा जो है कि मान लीजिए सर्कुलर पाथ पे मूवमेंट करेगा, तो जब सर्कुलर पाथ पे मूवमेंट करेगा तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? हमेशा चेंज होगी। ठीक है, हमेशा डायरेक्शन चेंज होगी, और जब डायरेक्शन चेंज होगा तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगा, यानी एक्सेलरेट हो जाएगा वो, यानी कि उसकी स्पीड क्या होगी? हमेशा चेंज होगी। इसीलिए जो कि इसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर वेलोसिटी नहीं कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। अब देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड हम कैसे फाइंड करेंगे? जैसे मान लीजिए एक कोई सर्कुलर पाथ है, ठीक, इसका जो रेडियस है ये आर है। कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ से चलता है, ऐसे चलते 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 ये पूरा 1 राउंड कंप्लीट कर लिया। तो अगर 1 राउंड कंप्लीट कर लिया तो कितना जो है कि डिस्टेंस कवर किया? तो आप लोग जानते हैं वो अपने सरकमफेरेंस यानी 2 पाई आर के बराबर जो है डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक, अब मान लीजिए कि उसको एक चक्कर लगाने में टाइम लगा कितना? स्मॉल टी। तो v इज इक्वल टू आप लोग जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस 2 पाई आर अपॉन टाइम टी। तो इस फार्मूले से जो है कि हम जो सर्कुलर स्पीड है उसको निकालेंगे। तो इस तरह से आप लोगों का जो है कि चैप्टर समाप्त हो गया। अब अगले टर्न में जो है कि आप लोगों को हम न्यूमेरिकल बताएंगे।